मौजूद हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज, थाना कुलोई अंतर्गत, ब्लॉक लक्ष्मीपुर अंतर्गत के एक प्रकरण को लेकर, जिस प्रकरण में एक लड़की के द्वारा तमाम तरीके से जालसाज करके फंसाया गया है। हालांकि उस लड़के का शादी भी हो चुका है और 3 बच्चे भी हैं। उनके पत्नी का तमाम तरीके के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए और वो सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। इन सारी मामलों के बीच आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक चीज़ की जानकारी लेंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे कि लड़की ने किस तरीके से बहला फुसला के मन गढ़ंत कहानी कह के लड़के को अपने जाल में इतने बुरी तरीके से फंसाया कि लड़का जो है यहाँ तक कि अपनी पत्नी को छोड़ के मरने और मारने के लिए भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों का, उसके पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा जो है वो लड़का देता रहा और वो औरत सहती गई। एट लास्ट में जब उनके पत्नी को ये सहन नहीं हुआ तो वो अलग अलग जगहों पे जाकर न्याय की गुहार लगाने लगी। मामले को रफा दफा करने के चक्कर में यहाँ थाने से लेके ज़िले तक सब लगे हुए हैं और न्याय जो है इनको मिलना बड़ा मुश्किल है। इन सारे मामलों के बीच हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है, ये प्रकरण कब से चल रहा है, क्या क्या चीज़ अब इसमें हुआ है और उस लड़की के द्वारा क्या डिमांड किया जा रहा है और इनका इस पर क्या कहना है। आपकी शादी कब हुई थी? 2007 में सर। ये जो गलत संबंध था वो कब आपको पता चला? सर हमको 2017 में ही थोड़ा बहुत था, मतलब थोड़ा बहुत अनुभव था कि मतलब बातचीत होती है फ़ोन के द्वारा, लेकिन इतना कंफर्म नहीं था क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती थी, घर में रहने वाली महिला थी। ये लोग आपस में फ़ोन से बात करते थे और वैसे बाहर कहीं आना जाना तक तो नहीं था, बस फ़ोन तक सीमित थी। उनकी फैमिली इस बात को जानती थी सर कि हमारे पति उसके रिलेशन में हैं, लेकिन हमको इन सब बातों का ज़्यादा मतलब कंफर्म नहीं था। पैसों का भी डिमांड हो रहा था? सर उनकी पूरी फैमिली पैसे की वजह से ही सब किया, क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी सर कि वो अपने घर को चलाने के लिए भी मजबूर थे। लेकिन उन्होंने हमारे पैसे पे फोकस करके, हमारे पिताजी जो हमारे ससुर जी हैं वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा सर। इसकी वजह से उनको बस उनकी अपनी मतलब आर्थिक स्थिति देखते हुए हमारे घर की उन्होंने अपना मतलब साजिश रचा कि इनके घर से हमारा खर्चा पानी चल सकता है। साजिश में कौन कौन शामिल था? साजिश में उनके पिताजी, उनकी माताजी और वो लड़की खुद, उनकी बहनें, उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली, एक तरीके से सर पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। किसी का नाम एक नहीं ले सकते क्योंकि पूरी फैमिली जानती है इन सब चीज़ों को। मेरे पूरे पति से पूरी फैमिली बात करके बुलाती भी थी, आती भी थी, जाती कहीं पे भी जाता होता था सर। उनके घर में कोई रिलेशन में शादी हुआ तब भी हमारे पति को लेकर के ही जाते थे। शॉपिंग वगैरह भी हमारे पति को लेके करते थे। वो लोग अपने घर में जैसे शादी हुआ, उनके रिलेशन में शादी है या तो कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, तो हमारे पति को बुला करके पूरी फैमिली का शॉपिंग करवाया जाता था। ये बात आपको कब पता चला? सर ये बात हमको पता चली ये कम से कम हो गया होगा 2000, कन्फर्म तो हमको सर 2019 में ही हो गया था कि मतलब रिलेशन में है, लेकिन इतना नहीं था सर कि हमारे घर का आर्थिक स्थिति का शोषण किया जा रहा है। लेकिन हमको दूर दराज तक इतना पता था कि मतलब रिलेशन में है वो। जब आपको पता चला तो क्या आपने समझाया? सर हम बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अपने पति के सामने हाथ पैर जोड़े कि मतलब ये सब चीज़ें गलत नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद होगा, अपनी खुशी बस नहीं देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करते हुए, क्योंकि सर वो उन लोग के बहकावे में आते थे हमेशा कि मतलब तुम्हारी पत्नी ऐसी, वो लोग हमारे खिलाफ चढ़ाते भी थे, तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारी पत्नी वैसी है, इससे अफेयर है, उससे अफेयर है, मतलब बहुत सारी तमाम चीज़ें उसमें लाते थे सर भड़काने के लिए। सिर पे तुम्हारी पत्नी मोटी है, उनकी मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे बाबू आपकी पत्नी हमारी बहनी में लगेगी, उसके पैर के बराबर भी नहीं है। और रियली में सर ये सब बोला जाता था हमारे साथ। हमको ये सब बातें पता होती थी सर, क्योंकि उनके घर में उनकी जो भाभी थी उस लड़की की, तो उन लोग का अपना मतलब रिलेशन अच्छा नहीं रहा फैमिली में, तो उनकी पूरी फैमिली उसके भाभी के खिलाफ रहती थी और उसकी भाभी उन लोग के खिलाफ रहती थी। तो जब भी मेरे पति के साथ चाहे बात होता था, चाहे कहीं आना जाना होता था, वो फ़ोन करके हमको सूचना देती रहती थी। किसी भी प्रकार का सूचना होता था कि शॉपिंग करके आएँ या तो ये बातें हुई आपके बारे में, हमको कई बार उन्होंने सुनाया भी फ़ोन के द्वारा,
कि आपके बारे में ऐसी-ऐसी गंदी-गंदी वो चीज़ें बोली जाती थी कि आपकी बीवी मोटी है, ये है, वो है। उनकी मम्मी भी ऐसे बोलती थी।